वेलकम टू इरशाद स्टडी। इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 का जो 15 नंबर सवाल बचा था वो सोल्व करने जा रहे हैं। 15 नंबर सवाल क्या करा वो देखते हैं पहले। तो आशा है कि आप लोग इससे 15 से ऊपर जितना भी सवाल है वो सब समझ में आया होगा आप लोग को, तो उसको बस आप रिवाइजिंग करना। चलिए आज हम 15 नंबर सवाल सोल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार, देखिए किस प्रकार 15 नंबर सवाल है। बोला है कि 15 नंबर क्वेश्चन में यह है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां जैसे 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे। इसका मतलब ये है, इसमें ये बोला है कि इस एपी के अंदर जो दो समांतर श्रेणी है, एक जो आपकी 63, 65, 67 है और एक जो एपी है आपकी 3, 10, 17 है डॉट डॉट। इसका जो बोला है एनवा पद हमको ज्ञात करना है। इस दोनों एपी का एनवा पद, कौन एनवा पद जो है, इसमें बोला है कि मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का इतना एनवा पद का एनवा पद बराबर होंगे। यानी इस एपी का जो बढ़ाएंगे और इस एपी का बढ़ाएंगे, ये इसको बढ़ाते बढ़ाते हमको ये देखना है इसका भी एन और इसका भी एन कौन से जो है एन बराबर, कितने नंबर पद जो है एन इसका दोनों बराबर। आप लोग हम बताए थे एन को हम जो है सूचित करते हैं यानी वैल्यू से, और इसका जो है एन का मतलब हो गया आपका पोजीशन। यानी हमको ये देखना है ए एन का वैल्यू, ये दोनों इस एपी का एन का वैल्यू और इस एपी का एन का वैल्यू, ये दोनों कौन से पोजीशन नंबर पे है, इसको हमको ये सोल्व करना है। जो कि एन जो है इसे बोला एनवें पद जबकि दोनों को बराबर, इस एपी का एनवें पद और इस एपी का एनवें पद दोनों बराबर। अगर मान लेते हैं इस एपी में जो है जाते जाते आगे जाते जाते हमको मान लीजिए 100 आ गया, ठीक, सेम इस एपी में भी वही आएगा, यानी इस एपी को भी आगे बढ़ाएंगे, इस एपी में भी क्या आएगा 100। तो हमको ये पता करना है ये जो 100 आया इस एपी में और ये जो एपी में 100 आया, ये कितने नंबर पर आया। जैसे कि आप लोगों को पता है ये एक नंबर पे जो है 3 है, यानी ये हो गया पोजीशन, ये हो गया वैल्यू, ये 2 नंबर पे हो गया आपका 10, तो यानी ये हो गया पोजीशन, ये हो गया वैल्यू। इसी प्रकार इस एपी के चलते चलते कोई पद हो सकता है 100 आया हो और इस एपी के भी चलते चलते हो सकता है कोई पद 100 आया। तो हमको ये पता लगाना है कि ये 100 जो आया है वह कितने नंबर पर आया। जैसे ये 2 नंबर पर आया था 10, 3 नंबर पर आएगा 17, सेम उसी प्रकार ये हमको देखना है ये जो 100 है कितने नंबर पर आएंगे। ठीक, देखिए एक और एग्जांपल हम आप लोग को देते हैं। अगर मान लीजिए इस एपी को हम बढ़ाते चले गए, बढ़ाते 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 कहीं जो है आपका मतलब आ गया आपका मतलब 200 आ गया, इस एपी का भी हम बढ़ाएंगे तो ये भी 200 कहीं आएगा, लेकिन जो 200 जो दोनों एपी में आएगा वो सेम, यानी सेम जो आएगा इसका मान एन का जो मान आएगा सेम आएगा, यानी इसका जो वैल्यू मतलब पोजीशन जो आएगा सेम आएगा। ये हमको देखना है कि 200 जो है चलते चलते ये 200 आया, इसको भी ये देखना चलते चलते 200, यानी कितने नंबर पर जो है 200 आया है। जैसे इसमें भी जितना नंबर होगा इसमें भी वही आएगा, यानी दोनों क्या है सेम है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए आज हम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले 2 स्टेप लेना है, क्या कि 2 एपी है, 2 एपी लेना है हमको। पहला स्टेप में लेना है क्या, पहला एपी को मान लेना है, ये पहला हो गया, पहला एपी लेना है। इसमें क्या है ए का मान हो गया आपका 63 और A2 हो गया आपका कितना 65। आपको डी निकालना है, डी निकालना है A2 माइनस A1, डायरेक्ट हम सूत्र लिख दिए। ठीक है जी, मतलब सवाल लिख दिए। 63 में 65 में से 2 63 गया तो आपको बचे कितना आपका 2। अब इसका जो पोजीशन यानी एन निकालना है, एन बी वाट, यानी एन तो पता ही नहीं है क्योंकि हमको एन ही पता करना है ये कितने नंबर पे जो है दोनों एपी का जो है सेम वैल्यू आ रहा है। एन है बट ए एन भी नहीं है, क्या है ए एन भी नहीं, या कितना वैल्यू आया वो भी पता नहीं है, यानी पोजीशन कितना है वो भी पता नहीं है और वैल्यू कितना वो भी पता नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम जो क्या करेंगे निकालना है क्या आपका, तो हमको निकालना ये है कि एस एन निकालना है। होगा कितना आपका n/2 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो n तो पता ही नहीं, n/2 हो जाएगा प्लस n भी पता नहीं 1 इंटू इसका हो जाएगा 1 डी। यानी चाहे आप इस सूत्र पर चाहे आप जो है ना इस पे भी तोड़ सकते हैं, किस पे एन पर आप तोड़ सकते हैं। लिखना है कि आपको a प्लस n-1 इंटू डी, इस पे तोड़िए आपको आसानी होगा। ए का मान कितना आपका 63, आपको ले लेना है 63 प्लस एन तो पता नहीं और 1 तो 1 ऐसे रह जाएगा। डी का मान कितना आपका, डी का मान हो गया आपका 2। ठीक, तो लिखना है 63 तो 63 ऐसे रह जाएगा, प्लस 2 से गुना करना एन को तो 2n प्लस 2 माइनस 2 सॉरी माइनस 2 बराबर, यानी या बराबर लिखिए आप इसको बराबर लिखना आपको क्या 63 में से 2 गया कितना बच गया आपका 61 प्लस 2n, ये हो गया। ठीक, इसका जो एन का वैल्यू आया ये इतना आ गया। सेम दूसरा सब मतलब दूसरा एपी का भी इसी प्रकार हमको ज्ञात करना है। दूसरा एपी को क्या करना है, सेम इसी प्रकार लिखना है। दूसरा एपी क्या है, दूसरा
AP लेना है आपको, दूसरा AP देखना है, यानी स्टेप 2 हो गया, स्टेप फर्स्ट स्टेप 2। इसमें भी A का मान हो गया आपका 3 और A2 का मान है कितना आपका 10 और D निकालना है 10 - 3, 10 में से 3 गया तो बच गया कितना आपका 7। N तो पता नहीं और AN भी हमको पता नहीं, ये दोनों ज्ञात करना है। तो सेम इसी प्रकार इसको भी AN निकालना है। इसका AN का सूत्र क्या होगा, A + N - 1 × D। A का मान कितना हो गया, अब इसमें A का मान हो गया आपका 3 प्लस N तो पता नहीं 1 ऐसे भी, D कितना आपका 7। ये भी करना 3 + 7 के N के साथ गुना 7N - 7 का 7। इसमें चिन्ह किसका बना है, माइनस वाला का, माइनस में से आपको प्लस घटा देना तो बच गया -4 + 7N। और इसमें बोला क्या है, Nवां पद जो है इसका N वो पद जो है दोनों क्या आपस में बराबर है, यानी ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो लिखना है आपको, तो लिखना है ये भी और ये दोनों क्या आपका बराबर बोला है ना, N में पद बराबर, दोनों N हमको निकल गया AN, ये दोनों को बराबर कर देना। बराबर क्या करना है 61 + 2N, इसका बराबर लिखना है ये को -4 + 7N। और सेम देखिए जायद के तरह कर देना, ये 61 को इसके साथ और N को इसके साथ ला लेना, ये 2N ऐसे लिखना है और ये N वाला है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7N हो जाएगा, ये माइनस में 4 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 61 हो जाएगा। लेकिन इसमें चिन्ह किसका बना, माइनस का, तो 7 में से 2 गया तो बच गया आपका 5N। और देखिए ये जो -2 रहे तो क्या बोले थे आप लोग को, जब 2 माइनस रहे तो एक माइनस लिख के और दोनों को क्या करना आपको जोड़ देना है, तो हो गया आपका 65। माइनस को काट दीजिए, बच गया आपका 5N = 65। अब देखिए ये जो है 5 क्या है इसके गुना में, N के गुना में, और इसके साइड करेंगे तो क्या बराबर कुछ साइड हो जाएगा आपका भाग में, तो 13 × 5 = 65, यानी N बराबर हो गया आपका 13। यानी 13वां पद ये है कि 13, यानी गिनती जो हम इस AP को चालू करेंगे, इस AP में जो 13वां पद आएगा, जो सेम इस AP में भी 13वां पद आएगा, वो कैसे आएगा आप लोग को हम सिद्ध भी कर देते हैं। यानी इस AP का 13वां पद कितना होगा और इस AP का 13वां पद कितना होगा, जिस जैसे कि इस AP में 13वां पद जो आएगा सेम वह भी इस AP के 13वां पद में वही आएगा। वो कैसे ज्ञात करना, देखिए छोटा सा ट्रिक, देखिए ऐसे आप लोग का आंसर ये हो गया। जैसे कि इस AP का 13वां पद यानी A13 ज्ञात करना आपको, A प्लस हो गया आपका कितना 12D। देखिए ये AP यानी पहला AP आ क्या, A कितना है, A का मान पहला AP का 63 है, प्लस 12 इससे रह जाएगा, हाँ, और D कितना हो गया आपका, D हो गया आपका 2। अब देखिए 63 + 12 को 2 के साथ गुना करें कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, जोड़िए इसको, 4 3 हो गया 7, 6 2 हो गया 8। यानी इस AP का जो 63वां पद 13 नंबर का पद जो आएगा वो 87 आएगा और इस AP का वही आएगा। जैसे देखिए दूसरा AP का हम निकालते हैं, दूसरा AP का भी 13वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, A + 12D, यानी A का मान कितना है दूसरा AP में, दूसरा AP में A का मान कितना है आपका 3 + 12, D का मान कितना है दूसरा AP में 7 हो गया, तो गुना कीजिए आप, 3 + 12 7 84, यानी 4 84 और 3 कितना हो गया आपका 87। देखिए सेम आ गया, इसका मतलब इस AP का भी 13वां पद यानी गिनती हम चालू करेंगे तो 87 आएगा, और इस AP में हम गिनती स्टार्ट करेंगे चाहे 13 तक AP लेंगे तो वो भी 87 आएगा। आई होप ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चले नेक्स्ट जो है सवाल 16 नंबर सवाल वो देखते हैं।